साल 322 ईसा पूर्व भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में नंद वंश का शासन था। नंद राजा धनानंद अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसकी प्रजा करों से परेशान थी और राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर था। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे आचार्य चाणक्य को यह देखकर पीड़ा हुई। वे एक विद्वान, राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक ऐसे योग्य शासक को सत्ता में लाएंगे जो जनता की भलाई करे और अखंड भारत की नींव रखे। एक दिन चाणक्य ने नंद दरबार में जाकर राजा धनानंद से भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की, लेकिन राजा ने उनका अपमान किया और दरबार से निकाल दिया। अपमानित चाणक्य ने वहीं प्रतिज्ञा ली, मैं नंद वंश का नाश करूंगा और एक नया भारत बनाऊंगा। इसके बाद चाणक्य ने एक योग्य, साहसी और तेजस्वी युवक की तलाश शुरू की। उन्हें मिला चंद्रगुप्त, एक गरीब मगर बुद्धिमान और वीर युवक। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्धकला, कूटनीति और धर्म का ज्ञान दिया। अब चाणक्य की असली योजना शुरू हुई। उन्होंने पहले छोटे छोटे राज्यों से समर्थन हासिल किया, फिर उन्होंने जनमानस को तैयार किया नंदों के अत्याचारों के खिलाफ। धीरे धीरे एक विशाल सेना खड़ी की गई। चाणक्य ने नंद शासन की कमजोरियों को समझा और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में आक्रमण किया। युद्ध कठिन था, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने सब कुछ बदल दिया। धनानंद की सेना हार गई और अंततः चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की। नंद वंश का अंत हो चुका था। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना और चाणक्य उसका मुख्य सलाहकार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह इतिहास का सबसे शक्तिशाली और सुनियोजित साम्राज्य बना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, जासूसी, युद्धनीति और राज्य संचालन के गूढ़ सिद्धांत थे। आज भी उसे पढ़ा और माना जाता है। सीख: सिर्फ ज्ञान नहीं, सही योजना और साहस से भी इतिहास बदला जा सकता है। जब एक विद्वान और एक योद्धा साथ हों, साम्राज्य जन्म लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए।